नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, बिना विलंब किए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए मेरे भाई, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, है ना। तो चाल और समय पढ़ रहे थे और चाल और समय में हम लोग क्या पढ़ रखे थे। तो बहुत सारे सवाल हमने देख रखे हैं, लगभग 6 या 7 वीडियो हो गया है। यदि आप पहली बार क्लास में आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप जाइएगा और प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस एक साथ मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ ही साथ में। आइए मेरे भाई, देखिए तो आज का सवाल क्या होगा, ट्रेनों पे आधारित सवाल होंगे। कौन से होंगे मेरे भाई, तो ट्रेनों पर आधारित सवाल होंगे। अब सवाल क्या बनेंगे जरा देखिएगा। अब ये बोलेगा, है ना, कि कोई ट्रेन है किसी खंभे को पार करेगी, तो बताइए वो कितने सेकंड में पार कर जाएगी। इस तरह का सवाल होगा। जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है, ये खंभा है, तो आप देखिएगा जब कभी ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी तो वो पूछेगा एक ट्रेन जिसकी लंबाई इतना मीटर है, इतने की स्पीड से चल रही है, तो बताइए खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। इस तरह का सवाल होगा। आप देखिएगा ये ट्रेन है, ये क्या है, नीली वाली ट्रेन है। ये ट्रेन का इंजन है और ये ट्रेन का पीछे का बोगी है। ये क्या है, खंभा है। तो जब कभी ट्रेन पार करेगी तो आप कल्पना करेंगे कि ट्रेन एकदम इस लोकेशन, इस पोजीशन में है। समझ रहे ना। अब जब ये पार करेगी तो किसको पार करेगी, अपनी ही लंबाई। किसको पार करेगी, अपनी ही लंबाई। जब ये ट्रेन यहाँ पे निकल जाएगा, ये चीज जैसे पार करके यहाँ आ जाएगा तो पार माना जाएगा। इसको सिंपल याद रखेंगे। जब कोई ट्रेन किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को या किसी सिग्नल को पार करे तो वो खुद की लंबाई पार करेगी और खुद की लंबाई को दूरी मान लेंगे, उसकी चाल से भाग कर देंगे, जो आएगा वही उत्तर होगा। लेकिन जब कभी ट्रेन किसी, है ना, प्लेटफॉर्म को, क्या हो जाए, कोई प्लेटफॉर्म हो जाए, कोई पुल हो जाए या कोई दूसरी ट्रेन हो जाए जिसकी कोई लंबाई हो, उसको पार करेगी। तो आप देखिए, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है या फिर पुल है या फिर क्या है, कोई दूसरी ट्रेन खड़ी है, चाहे बैठी है चाहे चल रही है, जो भी है ना। तो अब आप देखो, इसको जब ये पार करेगी, ये वाली ट्रेन, ये नीली वाली ट्रेन है, आप देखिए यहां से चलेगी, आप मानेंगे कि एकदम ये यहाँ पे है। जब यहां से चलेगी, आप देखो क्या ये पार हो गई, क्या अभी नहीं, क्या ये पार हो गई तो अभी नहीं, क्या ये पार हो गई तो अभी नहीं, क्या ये पार हुई, नहीं 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 नहीं, नहीं हो गई। ठीक मेरे भाई, यानी अब क्या हो गया, ये पार हो गया। तो इसने कितना दूरी चला, इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट की। इस पॉइंट पे ये खुद को पार की है, समझ रहे मेरे भाई। यानी इस पॉइंट पे ये खुद की लंबाई पार की है। लेकिन जब बात करेंगे इस पॉइंट पे तो ये दूसरे ट्रेन की लंबाई को पार करेगी मेरे भाई, इसको ध्यान रखिएगा। समझ रहे ना। तो जब कभी ट्रेन हो जाए, कोई, है ना, पुल हो जाए, कोई प्लेटफॉर्म हो जाए और ट्रेन को पार कराएंगे तो वो खुद की लंबाई और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, जो दूसरी वस्तु है, उसकी लंबाई, दोनों की लंबाई पार करेगी। इसको ध्यान रखिएगा। दो बातें याद रखिएगा। जब ये स्थायी होगा, चाहे वो पोल खड़ा होगा, चाहे सिग्नल खड़ा होगा, चाहे व्यक्ति खड़ा होगा, तो ट्रेन की ही चाल होगी, केवल जो चल रही है ना उसी की चाल लेंगे। लेकिन जब ये ट्रेन हो जाए चले, समझ लेना, जब ये व्यक्ति हो जाए चले, यानी चले दोनों वस्तुएं, तो आप ध्यान रखेंगे, जब मान लीजिए ये भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, दोनों एक दूसरे की ओर आएंगी, समझ लेना, एक दूसरे की ओर आएंगी, तो क्या करना है, चालों को जोड़ देंगे। क्या करना है, चालों को जोड़ देना है, इनका जो स्पीड होगा ना उसको जोड़ देना है। लेकिन जब दोनों एक ही दिशा में चले, सुन रहे मेरे भाई, ये यहां से चल रही है, ये पीछा कर रही है, इस तरह से चले, तो क्या करना है, चालों को घटा देना है। इनको ध्यान रखिएगा, बेसिक फार्मूला होगा, है ना, चाल बराबर दूरी बट्टा समय या समय बराबर दूरी बट्टा चाल। इसको क्या करना है, टी, यानी समय क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 बट्टा S1 प्लस माइनस S2। यानी L1 L2 क्या है, तो ट्रेन की लंबाई, उसके बाद क्या है, अगर कोई पुल है, अगर कोई आपका, है ना, दूसरा प्लेटफॉर्म है, दूसरी ट्रेन है, तो उन सब की लंबाई L1 L2 हो जाएगा। यानी L1 पहले ट्रेन की लंबाई होगी और L2 चाहे पुल हो जाए, चाहे प्लेटफॉर्म हो जाए, चाहे कोई दूसरी ट्रेन हो, उसकी लंबाई हो जाएगी। लंबाई हमेशा जोड़ेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। अब बात है S1 और S2 का। तो S1 ट्रेन की, यानी पहली ट्रेन की चाल लेंगे, और S2 क्या होगा, अगर व्यक्ति चल रहा है तो व्यक्ति की चाल, अगर कोई दूसरी ट्रेन चल रही है तो दूसरी ट्रेन की चाल लेना है। ठीक मेरे भाई, तो ये S2 हो जाएगा। बीच में प्लस या माइनस है, प्लस कब होगा, जब दोनों एक दूसरे की ओर समझ रहे हैं ना, एक दूसरे की ओर, यानी हम आपकी ओर चले, आप हमारी ओर चले, यानी दोनों एक दूसरे से टकराने वाली पोजीशन में,
अगर ऐसे चल रही है या एक दूसरे की ओर बोले चाहे एक दूसरे के विपरीत बोले तो आपका चाल जुड़ जाएगा, क्योंकि एक कदम वो बढ़ाएगा तो एक कदम वो भी चलेगा, यानी दोनों लोग मिलकर कितना चले, एक ही समय में 2 कदम चल जाएंगे। तो आप जब विपरीत होगा, याद रखेंगे, जब कभी ट्रेन विपरीत दिशा में चले, इसमें चले विपरीत या एक ओर, एक ही ओर, है ना, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर, तो ऐसे केस में आपको क्या लेना है, प्लस साइन लेना, इसको ध्यान रखिएगा। और जब आप समान दिशा में चले, इसमें चले समान दिशा में, यानी अगर एक तो गोरखपुर से लखनऊ जा रही है तो दूसरी भी गोरखपुर से लखनऊ जाए, समझ गए ना, यानी एक ही दिशा में चले तो क्या करना है, माइनस लेना है। यानी जब समान दिशा रहे, समान दिशा में चलती है तो आपको क्या लेना है, माइनस लेना है। बस ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, इतनी छोटी सी बात है, बस हम टाइम दे रहे हैं आपको समझाने में। अब आइए, अब सवाल देखिए, पहला क्या है, पहला ये बोल रखा है कि एक ट्रेन जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, जिसकी लंबाई 440 मीटर है, पटरी के किनारे खड़े, है ना, व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। यानी एक कोई ट्रेन चल रही है और जिसकी लंबाई 440 मीटर दिया है, तो एक व्यक्ति है खड़ा है, उसको पार करने में कितना समय लेगी, तो ये ट्रेन अपनी ही लंबाई पार करेगी, यानी ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी। तो एक बात विशेष ध्यान रखेंगे महोदय, समझ रहे हैं आप, एक बात ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कभी ये चाल दिया रहे किलोमीटर में और ये आपका जो लंबाई दिया रहे मीटर में, तो चाल को किलोमीटर में नहीं मीटर प्रति सेकेंड में लेना है। तो ये जो चाल है ना आपका 72 किलोमीटर, इसको बदलिएगा मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18 से गुणा करेंगे, करो भैया, 18 चौक 72, तो 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आप देखो 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, तो आप देखिए समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, है ना। अब देखो दूरी कितना है, तो 440 मीटर जाना है और चाल कितना हो जाएगा, तो 20, तो मेरे भैया 20 से भाग कर दो, ये कट गया, यहाँ से काट दो, ये 22 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा मेरे भाई, इसको ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। सेम टू सेम देखिए, हर तरह का 2 सवाल ले रहे हैं। सेम सवाल यहाँ पे है, क्या बोला है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 375 मीटर है और क्या हो रहा है कि वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो बोल रखा है बताइए कि, है ना, पटरी के किनारे लगे एक खंबे को कितने देर में पार करेगी। मेरे भाई खंबे को पार करना यानी खुद की लंबाई पार करेगी। चाल कितना है, तो 90 है। इस 90 को आप बदल दीजिएगा, किसमें बदलना है, तो मीटर प्रति सेकेंड में। क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना है, काट दीजिएगा, 18 पचे 90, 5 पचे 25 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब आप देखिएगा समय कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी क्या जाएगी, तो जो इसकी खुद की लंबाई है वही ना जाएगी, तो लंबाई कितना मेरे भैया 375। आप देखो 375 मीटर जाना है और किस चाल से चल रही है, तो 25 से चल रही है, तो आप 25 से भाग कर दीजिएगा, 25 से कम 25 हो गया मेरे भाई, बचा कितना 12 हो गया, 25 पचे 125, ठीक मेरे भैया, कितना हो जाएगा आपका, तो 15 सेकेंड हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ये भी हो गया बी वाला, इसको ध्यान रखेंगे। क्या करना है, ट्रेन की जो लंबाई है वही दूरी होगा, वो खुद की लंबाई पार करेगी। चाल 90 है तो 90 को मीटर में बदलना है, उसके लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं, 18 से काटेंगे तो 5 बार में 5 बचे 25 हो जाएगा, ठीक मेरे भैया। अब सुनो जरा, अब इस 25 से चल रही है, चलना कितना है 375, तो भाग कर दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। अब आप देखिए अगला सवाल क्या है। अब ये तो हो गया किसी खंबे को बात करें, चाहे, है ना, पोल को, खंबे को, व्यक्ति को, किसी पेड़ को बात कर दे या सिग्नल को बात कर दे, तो वो खुद की लंबाई पार करेगी। तो ये 2 सवाल हो गए, पेड़, खंभा, है ना, पोल, व्यक्ति या फिर कोई सिग्नल पार करे, तो आपको केवल ट्रेन की लंबाई लेना है। क्यों, क्योंकि व्यक्ति ट्रेन के सापेक्ष नगण्य होगा, खंभा की कोई लंबाई मोटाई नहीं होगी, है ना, खंभा खड़ा ना है भाई, कितना मोटा होगा ट्रेन के सापेक्ष, पेड़ होगा तो भी नगण्य ही लेना है, इसको ध्यान रखेंगे। अब सवाल दूसरा है, सवाल थोड़ा सा चेंज है, अब इसमें 2 लंबाई देगा, एक तो वो ट्रेन की लंबाई देगा और एक वो जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई देगा। अब वो किसको पार करेगी, या तो पुल को करेगी
या तो प्लेटफॉर्म को करेगी या फिर कोई दूसरी ट्रेन को करेगी, इसको ध्यान रखेंगे। अब आप देखो क्या बोला है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 350 मीटर है ना, एक 450 मीटर, ये 400 मीटर लंबे पुल को कितने देर में पार करेगी। ट्रेन की लंबाई 350 और पुल की लंबाई कितना है, 400 मीटर है। इसको कितने देर में पार करेगी, ट्रेन का चाल दिया कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखो कुछ नहीं करना है, अपने को क्या करना है भाई मेरे, है ना, देखिएगा ये 54 जो है ना भाई मेरे, 54 को आप चेंज कर दीजिएगा। ये जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको आप बदल दीजिएगा मीटर प्रति सेकेंड में। यहाँ देख लेते हैं भैया, तो 54 लिखेंगे 5/18, 18 तिया 54 और 3 बचे 15 हो गया। ठीक मेरे भाई, अब आप देखिए चारों को, ये जो दूरी है ना उसको जोड़ लेना है, क्योंकि आपका पुल जो है वो स्थायी होगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई गति नहीं होगा, इसकी चाल 0 हो जाएगी, S2 0 हो जाएगा। तो इनको जोड़ लेंगे, L1 प्लस L2, देखिए क्या है, L1 प्लस L2 दोनों को जोड़ लीजिएगा। क्या करना है, दोनों को जोड़ लेंगे, यानी टाइम क्या हो जाएगा, तो दोनों को जोड़िए 350 प्लस 400 और बट्टे, ये हो गया दूरी। चाल कितना मेरे भैया, तो 15, तो 15 से भाग कर दीजिएगा, जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, देखिए तो 750 हो गया, और 15 से चल रही तो 15 बचे 75, कितना हो जाएगा मेरे भैया, 50 सेकंड हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। देखिए एकदम 0 से चल रहे हैं, समझ रहे हैं, जो ट्रेन के 0 वाले सवाल है एकदम 0 से चल रहे हैं, और एकदम अपर लेवल तक का देखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे आप। अगर नए हैं तो महोदय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी आप पढ़े ना तो नोट्स बना लीजिएगा, ये पूरे लाइफ में काम करेगा। अभी देखिए आप सीजीएल की वैकेंसी आई है, लगभग 17,000 के करीब में है। रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, कुछ चल रही है, ग्रुप डी का है, एनटीपीसी का है, एएलपी का चल रहा है, टेक्नीशियन का चल रहा है। ठीक मेरे भाई, जेई वाली आने वाली है, ये हर जगह पूछा जाएगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आपका यूपी पुलिस चल ही रहा है, उसके बाद यूपी पुलिस में पीएससी का आएगा, दरोगा का आएगा, अदर स्टेट में दुनिया भर की भर्तियां हैं। तो आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं, है ना, आप चाहे किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करें, अगर वहां पे चार समय या फिर मैथ पूछा जाएगा तो महोदय इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसको ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो देखना है, जितने भी पार्ट आएंगे, चाहे वो 8 पार्ट आए, 10 पार्ट आए, जितने भी पार्ट आएंगे आप अगर पूरा देख लेंगे ना, तो ये हमारी गारंटी है कि सवाल उससे बाहर तो नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एग्जामिनर सोचेगा नहीं उससे बाहर। ठीक मेरे भाई, अब आइए देखिए, ये आसान है। देखिए अपने को छोटा बड़ा सभी देखना है, तो हम सभी सवाल देख रहे हैं, समझ रहे ना आप। अब आइए इनको देख लेते हैं। क्या बोला है कि कोई ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, समझ रहे ना, जिसकी लंबाई कितना दिया है, 460 मीटर है। तो बोला है कि बताइए यह एक 590 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी। क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म को पार करवाना है, तो कितने देर में पार करेगी। सुन लीजिए महोदय, क्या है, ट्रेन की चाल दिया है ना, और ट्रेन की लंबाई भी दिया है। अब क्या बोला है, ये एक दूसरा क्या है, प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की जगह वो किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता था, देखिए तो इस प्लेटफॉर्म की जगह वो दूसरी ट्रेन बोल सकता था। क्या बोल सकता था, दूसरी ट्रेन। शब्दों में कंफ्यूज मत रहिएगा, वो बोल सकता था पुल बोल सकता है, वो बस बोल सकता है, वो कोई शहर बोल सकता है, यानी कोई लोकेशन, है ना, कोई जगह बोल सकता है। इसको ध्यान रखेंगे, वो कुछ भी बोल सकता है, कोई जगह है जो इतना मीटर लंबा है, कोई मार्ग है, कोई रास्ता है, कुछ भी, समझ रहे हैं ना, कोई ओवर फ्लाई है, फ्लाई ओवर है, जो भी बोल दे भाई मेरे, उल्टा पुल्टा कुछ भी, तो वो आपका क्या होगा, सेम ऐसे ही लगेगा। तो आप करिएगा मत, अरे बाप रे अब क्या करें, ये तो ट्रेन का दे रखा है भाई, ट्रेन का हो, पुल का हो, चाहे प्लेटफॉर्म का हो, चाहे बस का हो, चाहे कोई लोकेशन हो जिसकी लंबाई हो, महोदय अगर वो स्थित है, स्थिर अवस्था में है, तो सेम टू सेम जैसे ये लगा है ना, एकदम उसी की तरह वो भी लगेगा। बस इतना ही है और कुछ है नहीं। अब आप देखो चाल को चेंज करना है, चाल कितना है, 63 है ना, इस 63 को बदल दीजिएगा, 63 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। आइए क्या करेंगे, 63 है ना, 5/18, 9/18, 9 सत्ते के 63, कितना होगा, 35/2, कितना हो गया मेरे भैया, 35/2 किलोमीटर, ये मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाएगा।
समय क्या होगा देखिए तो, समय बराबर दूरी बट्टा 4। दूरी क्या है, एक तो दूरी ये है, दूसरी दूरी ये है, दोनों को जोड़ना है, लंबाई हमेशा और हमेशा जुटेगी, तो जोड़ लीजिएगा। ये 590 प्लस 46 यानी 460, और आपका देखिएगा चाल कितना है तो 35/2। इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ेंगे कितना हो गया 1050। कितना हो गया 1050 हो गया महोदय। अब 1050 हो गया, 35 से भाग होगा और 2 से गुणा होगा। क्या करना है, 35 से भाग करना है और 2 से गुणा करना है। अब आप 35 का पहाड़ा पढ़िएगा, 35 या 105 के 30 बार में कट गया, 30 गुना के 60 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 सेकेंड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। क्या करना है देखिएगा, जोड़ लेंगे दोनों को, जोड़ लिया, चाल को बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में, बदल दिया। अब इससे भाग कर देंगे, 2 जाके गुणा कर जाएगा, 35 से भाग होगा, 35 या 30 बार में कटेगा, 30 गुना के 60 सेकेंड हो जाएंगे, और हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर पहला वाला हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आइए तो, अब क्या है, अभी तक है ना चीजें चल नहीं रही थी, चाहे वो खंभा था, चाहे वो प्लेटफॉर्म था, चाहे वो ट्रेन हो जाए, चाहे वो पुल हो जाए, वो खड़ा था एक ही लोकेशन पे फिक्स था, ट्रेन ही केवल एक तो चल रही थी। लेकिन अब क्या होगा कि व्यक्ति भी चलेगा, ट्रेन भी चलेगी, दूसरी ट्रेन भी चलेगी, समझना मेरे भाई। अब चीजों को चला चला के देखना है कि कितने देर में पार करेगी। ध्यान रखिए, हम लोग क्या अभी निकाल रहे हैं, अभी केवल टाइम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, समय। जब समय वाले सभी प्रश्नों को देख लेंगे ना, तो फिर हम क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, फिर दूरी निकालने के बाद फिर चाल निकालेंगे। यानी अगर समय उठा लिया है तो हम चाहते तो अलग अलग सवाल, अब तक दूरी वाला चाल अपना हो गया होता, लेकिन समय वाला भी देख लीजिएगा पहले। ठीक मेरे भाई, आप 2 तो दौड़ा उड़ा के देख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर दूरी वाले देखेंगे, फिर चाल निकालना सीखेंगे, फिर क्या होगा, फिर मिक्स सवाल देख लेंगे इकट्ठा। ठीक मेरे भैया, आ जाओ। अब ये क्या बोला है ना, पढ़िए तो। बोला है एक ट्रेन है जो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक मेरे भैया, और बोल रखा है पटरी के किनारे 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक समान चाल से समान दिशा में दौड़ रहा एक व्यक्ति वो कितने समय में पार करेगी। समझ रहे हैं ना। अब आप देखो, सवाल ये है कि ये मान लीजिए ये पटरी है, क्या है, ये आपको दिख रहा होगा पटरी है, यहाँ पे एक ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन आ रही है। क्या हो रहा है कि ये पटरी पे ये ट्रेन चल रही है, लेकिन एक हमारा भैया है, भैया दौड़ रहा है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे है, तो जिधर ट्रेन जा रही है ना इधर, उधर ही भैया भी जा रहे हैं। यानी इधर आदमी दौड़ रहा है ना, उसके पीछे पीछे कौन आ रही है, ट्रेन आ रही है। तो बोल रखा है भाई मेरे की ट्रेन उस व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी, ये सवाल है। अब आप देखो, जब एक ही दिशा में होंगे, समान दिशा में होंगे, तो नीचे में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि ये व्यक्ति है, तो व्यक्ति की अपनी कोई लंबाई तो होती नहीं है, समझ रहे ना। ऐसा नहीं है कि ट्रेन के साथ में 10 मीटर चौड़ा व्यक्ति है, वो वैसे पटक पटक के चल रहा है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। अब आप देखिएगा, वो ट्रेन केवल अपनी लंबाई को ही पार करेगी, और ट्रेन की लंबाई कितना है तो मेरे भाई 385 मीटर है। अब आप देखिएगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टा 4, और दूरी कितना जाना है मेरे भैया, दूरी देखिए तो ये 385 जाना है। चाल क्या होगा, जब एक ही दिशा में चलेंगे, दोनों दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो चाल घट जाएगी, घटेगा तो महोदय कितना होगा। अब आप देखिए 108 से वो जा रही थी, 9 से भैया हमारा दौड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा 99 ना। तो आप 99 से भाग करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। इसको क्या करना है भाई मेरे, है ना, घटा लीजिएगा। 109 माइनस 108 है ना, ठीक, 108 माइनस 9 कर देंगे। उसके बाद 5/18 करना है। क्या करना है, 5/18, क्योंकि इसको मीटर में भी बदलना है। दिख रहा है मेरे भाई, ऐसा तो नहीं ना है, दिख ही नहीं रहा है। 5/18, 5 से दिखा क्या नहीं दिखा, चलिए इसको क्या लिखना भाई मेरे, ये 5/18 दिख नहीं रहा है, अभी ऊपर लिख देंगे। ठीक मेरे भाई, आ जाओ।
तो ये कितना हो गया 385, कितना हो गया 385। अब आप देखो ये घटा देंगे कितना हो गया 99, कितना हो गया 99, और गुणे कर लो भैया 5, और ये 18 ऊपर भेज दो। कैसे कर दो आप काट दीजिएगा, काट दीजिए तो 9 गुना के 18 हो गया, और 11 नवा 99 हो गया। 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते के 35 हो गया, और फिर 5 सत्ते के 35 हो गया। अब आप देखो ये कितना हो गया, तो यहाँ 77 है, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितना मेरे भाई 11, 11 सत्ते 77, 7 गुना के 14 सेकेंड, कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 14 सेकेंड हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ी जगह की दिक्कत है ना। तो आओ भैया क्या करना है एक बार देखिए, आपको करना क्या है वापस सुने तो आप देखिए, ये चीज हो गया। क्या करना है 385 जाना पड़ेगा, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी थोड़ी जगह है ना। उस चीज को अगर हम यहाँ देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, 385 जाना है, लेकिन दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। अगर ट्रेन भी इधर चल रही है ना, आदमी भी इधर ही चल रहा है। ट्रेन चल रही है 108 से, आदमी चल रहा है 9 से। आप देखो जब एक ही दिशा में होगा तो क्या करना है, चालों का अंतर लेना है, यानी आपको 108 माइनस 9 लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 99 किलोमीटर हो जाएगा। इसको बदलना है किसमें, मीटर में, तो 5/18 से गुणा करना है मेरे भाई, काट पीट दो, काट पीट दिया जाएगा। देखिए तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और 11 नवा 99, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई 11 पचे 55/2 किलोमीटर, है ना, 2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो क्या निकालना था, देखिए ये 385 ही तो जाएगा, तो 385 निकालना था। ध्यान से देखिएगा, यहाँ निकाल रहे हैं 300, वहां जगह कम है, यहाँ देखिए है ना, 385 जाना है, और चल कितने से रही है, तो 55/2 से। क्या करना है 55/2 से, आप देखो 55 का पहाड़ पढ़िएगा, 7 बचे के 35, 7 बचे के 35, 3 38, ये 7 बार में कट गया, तो 7 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई 14 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। महोदय अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। आइए भाई देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए तो बोल रखा है कि एक ट्रेन जिसकी है ना लंबाई व चाल क्रमशः 480 मीटर व 85 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्लेटफॉर्म के किनारे 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी यदि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो। यानी जिधर आदमी दौड़ रहा है ना उसके पीछे पीछे ट्रेन दौड़ रही है, तो बोल रखा है कि ट्रेन से कितने देर में पार करेगी। अब आप देखो ट्रेन पार करेगी, इसके लिए क्या करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। देखिए तो है ना, आपको क्या करना है, समय निकालना, समय बराबर दूरी बट्टा 4, तो वो जो ट्रेन है वो खुद की लंबाई पार करेगी, यानी समय क्या हो जाएगा, तो दूरी, दूरी कितना हो जाएगा 480। ठीक मेरे भाई, ये दूरी हो गया। चाल कितने से चल रही है, तो 85 से ट्रेन चल रही है, लेकिन साथ में इंसान भी तो दौड़ रहा है, और सेम दिशा में, जब इंसान सेम दिशा में जाएगा तो चाल को घटा देंगे। क्या करना है, जब एक ही दिशा में दोनों वस्तुएं चल रही हो तो चाल को घटा देंगे। व्यक्ति कितने से दौड़ा थी, 13 से ना, तो 13 माइनस कर दीजिएगा। अब ये किसमें है, किलोमीटर में है, इसको मीटर में बदलना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। अब ये 18 ऊपर जाएगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा 480 गुणे 18, और बट्टे क्या लगे, इनको घटा लीजिएगा तो कितना हो गया 72 गुणे 5। ठीक मेरे भैया, काट दो जरा, 18 चौक 72, ठीक 4 से काट दीजिएगा, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, कितना हो गया 120 हो गया, और 5 से भाग करिएगा तो 24 पच्चे 120, कितना हो गया मेरे भाई 24 सेकेंड हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे भैया सी वाला। ठीक है, वापस सुन लें क्या करना है, 480 की ट्रेन की लंबाई है, व्यक्ति का तो होगा नहीं। अब देखो एक ही दिशा में है तो ट्रेन में से घट जाएगा व्यक्ति का, तो 85 माइनस 13 हो गया, क्योंकि ये किलोमीटर में है, मीटर में बदलेंगे तो 5/18। इसको आप अलग करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इनको देखिए आप 18 ऊपर जाएगा है ना,
5 नीचे ले जाएगा, घटेंगे तो 72, 18 चौक 72, 4 25 20 करके काट तो आपका 24 आ जाएगा, या 4 से काट लिए 120 बार में, 5 से काट दीजिएगा 24 बार में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप देखिएगा ये तो सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में दौड़ रहे थे ना दोनों लोग। अब क्या होगा, विपरीत में, एक इधर चलेगा तो एक इधर चलेगा, और व्यंत वाली केस होगी तो देखिए उसमें क्या है, उसको कैसे करना है। क्या बोला है, बोला है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई कितना है 240 मीटर है ना, और चाल कितना है 72 किलोमीटर है, समान दिशा में चल रही एक दूसरी ट्रेन। अब देखिए अब दूसरी ट्रेन भी आ गई है, लंबाई कितना है तो 375 है, और चाल कितना है मेरे भाई, तो देखिए तो है ना 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोल रखा है कितने देर में पार करेगी, भैया बस पार करवा दो। समय क्या होगा, तो दूरी कितना है, ये 240 ये जाना है, और 375 ये दूरी के लिए क्या होगा, दोनों जुटेगा, अगर दोनों की लंबाई है तो लिख देंगे मेरे भैया 240 प्लस है ना 375। आप इकट्ठा जोड़ के लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा। हम आपको दिखाने के लिए एक एक चीज लिख रहे हैं, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक मेरे भाई। अब आइए क्या करना है, आप एक ही दिशा में देखिए तो क्या बोला है ना, कि समान दिशा में है, समान में है तो 4 घट जाएगा, तो ये 72 माइनस कितना हो जाएगा मेरे भैया 54, और गुणा कर देना है 5/18 से। अब आइए तो इनको जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, 7 4 11 हो गया मेरे भैया, और ये 3 2 5 1 6 615 हो गया। और आप देखें तो 18 ऊपर चला जाएगा, ये 18 कहाँ जाएगा ऊपर, 5 नीचे हो जाएगा, इनको घटा दीजिएगा तो 12 में से है ना ये 4 गया तो 8 हो गया, और यहाँ पे 18 हो गया, 18 से 18 काट दीजिएगा, ठीक मेरे भाई। 5 से भाग करिए तो 5 छक्के है ना, अच्छा 5 कम 5, देखिए तो 5 कम 5 हो गया, ठीक मेरे भैया। और बचा कितना है, तो मेरे भाई एक बचा 11, 5 गुना के 10 हो गया, 5 किया तो 15, कितना आएगा तो 123 सेकेंड आएगा, कितना आएगा 123 सेकेंड आ जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। 615 में 5 से भाग करना है, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 123, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला, नन आपको डी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ये आंसर कितना आएगा 123। ये तो रहा आपका समान दिशा, दोनों के पास लंबाई है, जोड़ देंगे, समझ रहे ना। अब आप देखिए 4 घटा देंगे, 4 कितना है एक ही दिशा में है, तो ये 72 से ये 54 से तो 18 से आगे बढ़ेगी, 18 को काटेंगे 5 पर 18, 18 से कट गया, 5 से भाग करना है, जो आएगा वही उत्तर होगा। 123 सेकंड में ये पार कर जाएगी। अब आइए सवाल क्या है, अब दोनों एक दूसरे की ओर चलेगी। अब तक क्या था कि दोनों एक ही दिशा में चल रही थी, ये भी इंजन है ये भी इंजन है, जो ढक्कन दिख रहा है ना आपको कैप, ये इंजन है, ऐसे ऐसे चल रहा था। लेकिन अब उल्टा चलेगा, एक दूसरे की ओर, ऐसे वाला में, ऐसे में चारों को जोड़ देना है। आइए देखिए क्या बोल रखा है ना, बोला है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई कितना है 400 मीटर है, और चार कितना है 92 किलोमीटर है, और विपरीत दिशा में चल रही है दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई 360 मीटर है, और चार कितना है मेरे भैया, तो 52 किलोमीटर है, तो कितने देर में पार करेगी, करवा दो पार। क्या करना है, जोड़ दीजिएगा दोनों को, दूरियों को जोड़ना है, लंबाई जो है ना, लंबाई हमेशा जुटेगी, जोड़ दीजिएगा। अब चार देखिए एक ही दिशा में है तो चार जुट जाएगा, विपरीत दिशा में आ रहे एक दूसरे की ओर आएंगे तो चारों को जोड़ना है। जोड़ो मेरे भैया, चार कितना हो जाएगा 92 ये हो गया, और प्लस 52 वो हो गया। इसको बदलना है किसमें, 5/18 से चेंज करिएगा, ठीक मेरे भाई, क्योंकि किलोमीटर में नहीं चाहिए मीटर में चाहिए ना, तो 5/18 से जोड़ लो, कितना हो गया, ये हो गया 760 है ना, और इनको करेंगे तो ये 4 हो गया, ये 9 5 14 गुणे 5/18, ठीक। अब काटो भैया, 18 8 144 ना, 18 8 8 चलिए 18 8 144, ये कितना आ जाएगा 760 बट्टे 5, ये देखिए तो 8 बचे 40, 40 से भाग करिएगा 19 चौक 76, यानी 19 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो पहला वाला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये पहला वाला 19 सेकंड हो जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भैया। अगला देखिएगा क्या करना है, देखिए क्या करना था, लंबाई तो दोनों जुट जाएगी, चाहे वो किसी भी दिशा में जाए। अगर विपरीत है, एक दूसरे की ओर आए, टक्कर का सिद्धांत लगे, तो चारों को जोड़ना है। तो 4 इसका 92 हो गया, और इसका कितना है जी, ये पावर हो गया, दोनों को जोड़ दिया 144, इसको बदलना है 5/18 से, 18 से कटा 8 बार, 8 बचे के 40 हो गए, 40 से भाग करेंगे तो
19 बार पे हो जाएगा। अब आइए देखिए, तो यहाँ पे क्या है ना, लंबाई कितना है मेरे भाई, तो जोड़ लीजिए। लंबाई दोनों आप जोड़ लेते हैं, यही में ये जगह है जहां, तो यहीं पे कर लो, आपकी मर्जी है। लंबाई जोड़ लीजिए, लंबाई जोड़ेंगे देखिए तो कितना हो गया, समय कितना हो जाएगा मेरे भाई, है ना, समय हो जाएगा, देख लीजिए, लंबाई है 390 और ये कितना है 450, तो जोड़िए तो ये 0 हो गया, 9 5 14 को 4 हो गया, और ये आपका 4 4 8 हो गया, कितना हो गया 84, है ना। अब आप देखिए चार कितना है, तो चार है, एक का 62 है, एक का 46 है, कितना है मेरे भाई, तो 62 है और 46 है, जोड़ दीजिए कितना हो गया, तो ये 6 तो 8 हो गया, और 6 4 10, 108 हो गया। अब आप देखिए किलोमीटर है तो मीटर में बदलेंगे तो क्या करना है, 5/18, 18 छक्का 108, 6 5 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या करना है, देखिए एक दूसरे की ओर है ना, ये विपरीत दिशा वाला है, विपरीत का मतलब एक दूसरे की ओर होता है, तो कितनी देर में पार करेंगे, चारों को जोड़ना होगा, जोड़ लिया तो कितना है 108, 108 को मीटर में बदला तो 5/18, 18 से काटे तो 6 बार में 6 5 30 हो गया। अब आप देखिएगा समय क्या होगा, तो दूरी हो गया कितना 840 और समय कितना हो गया, ये आप 4 देखिए तो 30 हो गया, 30 से काट दीजिएगा तो 28 या 84, क्या हो जाएगा मेरे भाई 28 सेकेंड हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो मेरे भैया सी वाला हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। महोदय अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर आप पुराने वाले भी हैं, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नए पुराने चाहे आप जो भी हो, तो आपसे निवेदन है कि आप है ना वीडियो को शेयर करके अपने मित्रों को भी बोल दीजिए कि वो लोग भी क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। आपके जितने सोशल मीडिया अकाउंट है प्रभु, एक एहसान करिए कि आप वहां पे शेयर कर दीजिए और नीचे में एक मैसेज लिख दीजिएगा कि प्लीज सब्सक्राइब, ठीक मेरे भाई। तो आपसे आशा करते हैं कि आप हमारी बात को मानेंगे और चैनल को आप प्रमोट करेंगे भाई मेरे। आप अपने स्तर पे आपके जो भी मित्र होंगे, जो भी घर परिवार वाले हैं, आप उनसे सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।